हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसने जो किंग जो होती है उस पर जो बॉम्ब होते हैं वो फेंक दिए होते हैं, और जो किंग जो होती है वो जो लियू चियांगफैंग होते हैं उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर आ जाती है और उन बॉम्ब्स का उनके ऊपर आ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अपने फर्स्ट मूव का अभी यूज़ करना होगा, मुझे अपने शेड्यूल को तोड़ के मेरी बहन की जान बचानी होगी। और जो यांगफैंग होता है वो किंग जू की जान बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बेस होता है ब्लडी रोज़ का, उस बेस में से कुछ गोलियां चलती हैं और जो बॉम्ब होते हैं उन सभी को फोड़ देती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिसने जो बॉम्ब फेंके होते हैं उस पर भी कुछ गोलियां चल जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम था कि जो बेस है उसके अंदर और ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बेस में से निकलते हैं यान्यू और डुआनजू। और फिर जो यान्यू होती है वो कह रही होती है कि किसकी हिम्मत हो गई जो हमारा बेस है उस पर अटैक करने की और यहाँ पे परेशानी खड़ी करने की। क्या वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता है, क्या वो मरना चाहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग जो होती है वो कहती है कि यान्यू डुआनजू हम लोगों को बचा लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने जो इन लोगों को काम दिया था शायद उन्होंने वो पूरा कर दिया है। उस डीलर के पास जाके अपने आप को चैलेंज में डालने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना चुके हैं। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं और सभी को बचा सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि अपने मन में तो हमारे जो एनिमी हैं उन्होंने अपना फर्स्ट मूव चल दिया है, तो अब मुझे भी अपने जो पावर है उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से इन लोगों को हरा देती हूँ और यहाँ से निकलती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांगयूरो होता है वो अपने पास से 12 बॉम्ब को बाहर निकालता है और कहता है कि ये लो मेरे 12 बॉम्ब का हमला, इन हमलों से तुम बच के दिखाओ। अगर तुम लोग नहीं बचेंगे तो तुम लोग गो टू हेल, तुम लोग मर जाओगे, अब तुम्हें मरना होगा। और ऐसे कहते हुए वो उन लोगों पे बॉम्ब फेंक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो अपने पास से अपनी गन निकालती है और यांगफैंग ने बनाया हुआ हथियार होते हैं उससे और अपनी गन से फायर करती है और जो दूर के जो बॉम्ब होते हैं उन सभी को फोड़ देती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ बॉम्ब होते हैं वो यानू के पास आ रहे होते हैं और जहांगीरली होता है वो कहता है कि अब सिर्फ 3 बॉम्ब बचे हैं, अब तुम उन बॉम्ब से नहीं बच सकती, अब तुम्हें मरना होगा। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि मैंने इन सभी बॉम्ब को इसलिए नहीं फोड़ा है कि जो मेरी फ्रेंड है मतलब जो डुआनजू हैं वो इन लोगों को फोड़ना चाहती हैं, तो ये सब कुछ मैं अपनी जो फ्रेंड है उस पर छोड़ देती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है उसके पीछे से जो डुआनजू होती है वो जल्दी से जंप मार के आ जाती हैं और वो वहाँ से जंप मार के जो बॉम्ब होते हैं उस तरफ आ जाती है और उन बॉम्ब को एक ज़ोरदार किक मारती है और जो बॉम्ब होता है वो सीधे जाके जो झांगिरो होता है उसके मुंह में जाके लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उसके मुंह में ही वो विस्फोट हो जाते हैं और वहाँ से उसके मुंह से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा होता है। और जो डुआनजू होती है वो उसे एक किक मारने के लिए जा रही होती है और अपने कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम लोग मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो चैलेंजिंग फील्ड है उन चैलेंजिंग स्पीड ने इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है उससे भी बढ़ा दिया है और उन लोगों को समझा दिया है कि जो अपोक्लिप्स है वो क्या है। अपोक्लिप्स में अपने दुश्मनों पे कभी भी दया नहीं करनी चाहिए, अपने दुश्मनों को हमेशा हराने के बारे में ही सोचना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांगफैंग होते हैं उसके जो बाल होते हैं वो डुआनजू के सामने आ जाते हैं और डुआनजू के जो पैर होते हैं उसे रोक देते हैं। और फिर जो डुआनजू होती है वो कह रही होती है कि
ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये तो एक बाल है, मतलब बाल मेरे हमले को कैसे रोक सकते हैं? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? जो हमारी स्किल है उससे तो मुझे पता चल रहा है कि बाल मेरे हमले को नहीं रोक सकते, पर इन बालों ने तो रोक दिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पीछे हटती हूँ और जो है मेरे ग्लास है उनसे इसे स्कैन करके देखती हूँ। अब मुझे इनके कमज़ोरी के बारे में पता चल ही जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंचू होती है वो पीछे की तरफ जाने वाली होती है, तभी जो बाल होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंचू होती है वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिऊ टोनी होती है वो कहती है कि तुमने जो स्काई व्हील है उन्हें बहुत ज़्यादा कम आंका है, तुमने हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर समझा है कि हम तुम्हारी इतनी कम से अटैक को डॉच नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिऊ टोनी होती है वो उसे और जो यान्यू के पापा होते हैं उन दोनों को पकड़ लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिऊ टोनी होती है वो डुआंजू को अपने पैरों के नीचे रख लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, ये लोग तुम्हें बचा पाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग जो होती है वो आगे की तरफ भाग रही होती है और कहती है कि डुआनमू ये हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंग जो होती है वो आगे की तरफ भाग रही होती है, तभी जो यानी होती है वो ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने जो लेवल 1 के जो हथियार होते हैं उन पे उनसे शूट करने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिऊ टोनी होती है वो कहती है कि क्या तुम लोग इडियट हो, तुम लोगों को इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही कि मैं एक लेवल 4 की सुपर ह्यूमन हूँ, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मेरी स्ट्रेंथ तुम लोगों से बहुत 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 ज़्यादा है, मैं तुम लोगों को आसानी से हरा सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू ने अटैक किया होता है उसे जो लिऊ टोनी होती है वो अपने जो बाल होते हैं उन्हीं से ही रोक देती है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग मेरे सेकंड चैनल पे जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मांगा की, अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं है तो मेरे पास डेंजर्स की या फिर सोलो लेवलिंग जैसी बहुत सारी मांगा और कॉमिक पड़ी हुई हैं, तो मैं उनमें से कोई भी एक्सप्लेन करूँगा तो चलेगी कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप में से किसी के पास कोई कॉमिक है या मांगा है जिसे अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो तो उस मांगा का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, मैं उस कॉमिक को देखूँगा। अगर किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी तो मैं अपनी चैनल पे उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है।